Hello everyone, today I will be discussing about binary operation exercise 1.4. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाइनरी मतलब क्या होता है, दो नंबर, एनी टू नंबर एंड ऑपरेशन, मतलब कोई भी दो नंबर के बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, सपोज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैक्स, मीन, मतलब दो नंबर में मैक्स कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। ठीक है, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं हम और एलसीएम भी निकाल सकते हैं और मेनी मोर ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए दो नंबर है, ठीक है, ये तीन नंबर दे दी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी को ही प्लस करूँगी, जो भी आंसर आएगा उसमें ही सी ऐड करूँगी। तो हमेशा क्या होता है, दो ही नंबर को हम ऑपरेट करते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जिसको हम आगे इंक्लूड करेंगे। और बाइनरी के लिए हम यहाँ पे स्टार यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन, इसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब स्टार से डिनोट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस क्या होगी हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि सपोज मैंने मान लिया, लेट एस हमारा कोई भी एक सेट है, एनी सेट, पर ये जो सेट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो भी हमारे ऑपरेशन है उसको माना कि ए, बाइनरी ऑपरेशन का जो भी है बी किसके बराबर होगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि एनी सेट। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एडिशन ले लेती हूँ, तो 2 + 3 किसके बराबर होगा, 3 + 2 के। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन ले लें अगर, 2 × 3, 3 × 2 के बराबर होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए के बराबर होगा। इसी तरह से हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि इसमें भी हमने वापस यही माना कि लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इन ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी के बराबर। अब यहाँ पे हम कोई भी स्टार की जगह कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एडिशन लिया या सब्ट्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं, तो एडिशन लिया तो ये 2 + 3 + 4 किसके बराबर होगा, 2 + 3 + 4। तो ये दोनों जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोलता है, अगेन लेट एस बी एनी सेट ऑफ, ठीक है, तो ए स्टार ए इज इक्वल्स टू ए ई स्टार ए। यहाँ पे ई हमारी क्या होगा, ई हमारे हो गए आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज 2 × with 0, 2 × 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन राइट एज 0 × with 2 अगेन गिव्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 0। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, और इसको ही बोल सकते हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट। ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ए अगर मैंने 2 माना तो इसका इन्वर्टिबल क्या होगा, -2। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन्स 0 दे देगा। और इसी को ही हम -2 ले लें यहाँ पे, तो ये हमें क्या देगा, +2 हो देगा। तो अगेन ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यही -2 क्या होगा यहाँ पे, एज अ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इन्वर्स। ठीक है, 2 का इन्वर्स क्या हुआ, -2। ठीक है, नाउ
based on this property we can solve exercise 1.4. So first question क्या given है अपन को, determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation. In the event that star is not a binary operation, give justification for this. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ऑन जेड प्लस मतलब इंटीजर जो भी डिफाइन है वो पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन है. यहाँ पे डिफाइन करना है हमें स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी. जेड प्लस से क्या समझते हैं, जो भी इंटीजर की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, 0 1 2 3 4. ठीक है, तो लेट 1 and 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, तो हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं. 1:2 इक्वल्स टू 1 - 2. 1 - 2 क्या देगा हमें, -1 देगा. -1 बिलोंग्स करता है क्या पॉजिटिव इंटीजर से, नहीं, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. सो दैट्स वाई वी कॉल एज स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, नाउ मूव टू द मिसलेनियस. सो मिसलेनियस सॉल्व करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेस्ड है मिसलेनियस पे. सपोज क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ आर इज आर, इफ लेट फंक्शन दे रखा है हमको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, लेट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइन. एफ एक्स दे रखा है हमें 10x + 7 एंड फाइंड द फंक्शन फाइंड आउट करना है. जी दे रखा है हमको रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट GOF इक्वल्स टू FOG इक्वल्स टू IR रियल नंबर. ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन, यानी कि आपको ऑलरेडी याद है कि जब f(x) से y कोई फंक्शन दे रखा है और g दे रखा है इसका इन्वर्टिबल यानी कि y to x, तो हमें पता है कि FOG y क्या होगा, y, एंड GOF x क्या होगा, x के बराबर. यहाँ पे हम g को क्या बोलते हैं, g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ x और वी कैन से दैट f इनवर्स. ठीक है, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हम क्या कर सकते हैं कि GOF रियल नंबर है. ठीक है, और ये किसके इक्वल प्रूफ करना है अपन को, IR के, और यही हमें दे रखा है FOG भी किसके इक्वल है, रियल नंबर के. ठीक है, तो FX हमारा क्या है, 10x + 7. इसी को ही हम x के इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FX - 7/10. ठीक है, यही x क्या बराबर होता है हमारे, GX के बराबर होता है. ठीक है, तो GX क्या हो जाएगा यहाँ से, x - 7/10, और यही हमारा क्या हुआ, f इनवर्स फंक्शन हुआ. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, GX इक्वल्स टू f इनवर्स x के बराबर होगा. ठीक है, नाउ सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.